मुसलमान का एज अ वर्ग, एज अ कम्युनिटी बहुत कद घट गया है। कोई भी उनका नाम लेके कुछ भी बोल सकता है कि गोदी में तो कांटे हैं। रिजवान भाई, ये मुसलमान पैसे लेकर पत्थर चला रहा है क्या आपके पास? का एक समुदाय का एक कद जब घटता है, जब सामाजिक कद घटता है तो कोई भी उसे टिपिया के चला जाता है। टिपिया मुसलमान का एज अ वर्ग, एज अ कम्युनिटी बहुत कद घट गया है। कोई भी उनका नाम लेके कुछ भी बोल सकता है और कौम इस कंडीशन में नहीं है कि उसका अपोज करे, क्योंकि इन्हीं की गोदी में जाके मुसलमानों को बैठना है। भाजपा की गोदी में तो कांटे हैं। तेरा बाप आया। वो याद है, झुंझुने से हम लोगों को खिलाया जाता था। तो मुसलमान इस देश का वही झुंझुना है। ध्यान भटकाने के लिए मुसलमान को बजा दो। क्या और क्या कांग्रेस को ये लोग छोड़ पाए? ये कह देना आसान है कि हम जानते हैं इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया। शशांक भाई, मुफ्ती साहब को जिंदगी में कौन कितने दिन इस्तेमाल कर सकता है? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। मुझे अल्लाह, मुझे वल्लाह। अरे कहना क्या चाहते हो? तो क्या हम नाबालिग लड़की हैं जो हमें 72 साल से लोग फुसला रहे हैं, बहका रहे हैं और हम बहक भी रहे हैं, और तुम खुद कह रहे हो हमें बहकाया जाता है? तो अरे इतना मत बहको, कहीं खुदा ना खास्ता पागलों की कौम ना घोषित कर दे कोई से। अरे इतना मत बहको, कहीं कोई बेवकूफों की कौम ना घोषित कर दे इसे। बेटा मेरे जैसे बहुत कम, जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। अब हमारे मुफ्ती साहब ने कहा मेरे भाई ने कि मुसलमान का बेचारे का तो एक लक्ष्य है, संविधान कंधे पे रखकर बस देश का भाईचारा बचाए और हालात अच्छे करे। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की चुत तेरी, रुका। जैसे शाहीन बाग में कर रहा था 6 महीने के लिए, वैसे ही जैसे 370 के बाद जो बयान आ रहे थे वैसे ही, जैसे हिजाब में कह रहा था नहीं हम तो क्लास में घुस के रहेंगे वैसे ही, जैसे ट्रिपल तलाक में कह रहा था इस्लाम खतरे में है वैसे ही, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहता है इस्लाम खतरे में आ गया वैसे ही। अरे भाई, अगर यही तरीका है देश को एक करने का तो भैया हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे, तुम्हारे कान पकड़ते हैं, देश का एका करना बंद करो। आपका देश का जो एका करने का तरीका है ना, वो देश की लंका लगा देता है, लंका। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइव। मौलाना साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि साहब यूसीसी तो आ ही नहीं सकता। 25-30 साल में बहुत से मौलानाओं को ये कहते हुए सुना, मस्जिद तो मस्जिदी बनेगी, राम लला हटाए जाएंगे। मैंने कहा प्रभु, धरती धुरी पर उल्टी घूमने लगे, उल्टी इतना मुमकिन है, लेकिन अयोध्या से अब राम लला ना हटाए जाएंगे, भाजपा रहे या कांग्रेस रहे। इंतजार है उस वक्त का। आज आप नरेंद्र मोदी, काओ लिंचेंग, योगी जी पर आरोप लगा देते हो। अरे इस दौर ने 6 साल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आदमी को भी देखा है। आहा, जब बोलते थे फूल झड़ते थे। अरे भाई, तुमने उनका कितना साथ दे दिया था, तुमने उन्हें कितना वोट दे दिया था, तुम उनके साथ कितना खड़े हुए थे। मैं माता जो इसमें आया हूं। काम करूं पर क्या बराबर मैं कांडू। हकीकत यह है कि आपको इस पार्टी के साथ खड़ा ही नहीं होना है, भले संत कबीर खुद आ जाएं। हमने प्राइम मिनिस्टर को तस्लीम किया कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। देखो, पहली कड़वी बात तो सुशांत भाई ये है कि आप तस्लीम नहीं करोगे तो जाओगे कहां? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या?
कभी भी कोई मुस्लिम किस किस्म की लीडर कड़वी बात कर रहे कि चुनाव से पहले आपको कोई भी मुसलमान ये कहता नहीं मिलेगा कि नहीं इस बार मुस्लिम वोट बीजेपी को जा रहा है, इस बार मुस्लिम वोट मोदी को जा रहा है, इस बार मुस्लिम वोट योगी को जा रहा है, कभी कहता नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर वोटिंग से पहले उसने ये बात बोल दी तो उसको गालियां पड़ेंगी। लेकिन जब भाजपा चुनाव जीत जाती है तब आपको 2, 4, 5 आवाजें सुनने को मिलेंगी कि नहीं भाई, हम मुसलमानों ने भी योगी को वोट दिया है। इसको कहते हैं कि गंगा फर फर करके बह रही है तो तुमने सोचा जरा हम भी पैर डाल के बैठ जाएं, शायद हमारे पांव भी धुल जाएं। हमारे कादरी भाई ने कहा हमसे आके बात करो, हमसे बात करो। भाई वो चीजें जो इस्तेमाल हो जाती हैं उनसे फिर सौदे नहीं होते। कादरी भाई आप इस्तेमाल हो चुके हो, आप राजनीतिक दृष्टि से टूट फूट चुके हो, आपसे सौदा करने अब कोई नहीं आएगा।